हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश चौक से आपके अपने यूट्यूब बेलटेक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, मीन्स वो फ्लेम्स जो गैस वेल्डिंग के में जनरेट होती है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेम के बारे में। 3 टाइप्स की फ्लेम होती है जो यहाँ पे मेंशन की हुई है। फर्स्ट न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड कार्बोराइजिंग फ्लेम, थर्ड ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो चलिए अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रल फ्लेम की बात करेंगे को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये न्यूट्रल है, मींस वेल्डिंग के दौरान इसका मटेरियल पर कोई भी केमिकल इफेक्ट जनरेट नहीं होता है। न्यूट्रल फ्लेम में एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस का मिक्सचर बराबर प्रोपोर्शन में रहता है, मतलब 1:1 में रहता है। कंबशन को कंप्लीट करने के लिए ये एयर से भी ऑक्सीजन रिसीव करता है। गैस वेल्डिंग में जनरली इसी टाइप की फ्लेम का यूज़ किया जाता है। अगर फ्लेम क्लियर है, मतलब साफ़ दिख रही है तो है, और ब्राइट है, ब्राइट मीन्स ब्राइट इसका कलर है, इसका मतलब है कि कंबशन प्रोसेस कंप्लीट हो रही है। अदरवाइज़ फ्लेम के कलर में और इसके शेप में अल्ट्रेशन रहेंगे। न्यूट्रल फ्लेम को जनरेट करने के लिए पहले एक्सेस अमाउंट में एसिटिलीन को इग्नाइट करते हैं। एक बार इग्नाइट होने के बाद धीरे धीरे ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाते हैं और एसिटिलीन की सप्लाई को कम कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रल फ्लेम हमें 1:1 पर मिलती है। 1:1 इसका मतलब है कि वन वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। फ्लेम को हम टॉर्च में लगे हुए वाल्व से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं या फिर एडजस्ट कर सकते हैं। इस टाइप की फ्लेम का यूज़ हम वेल्डिंग ऑपरेशन में और मटेरियल प्री हीटिंग के लिए करते हैं, कटिंग ऑपरेशन में। इस फ्लेम से स्टील का बेल्ट प्रोडक्ट क्लियर और शाइनियर वेल्डिंग आता है। मॉल्टन मेटल भी बिना स्पार्कलिंग और बॉइलिंग के फ्लो होता है। न्यूट्रल फ्लेम में 2 कोर होती हैं। इनर कोर का टेम्परेचर तकरीबन 3.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है और आउटर कोर 1200 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये टेम्परेचर वेरिएशन वेल्डिंग में भी हेल्प करता है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अगली स्लाइड में एक स्नैप अटैच किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्लेम को, यहाँ पे इनर कोर दिख रहा है और आउटर कोर भी दिख रहा है। इसमें टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर टॉप में 1260 दिख रहा है आउटर का, और इनर का तकरीबन 3300 डिग्री सेल्सियस तक दिख रहा है हमको। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड पे अब इसके जोन्स की बात कर लेते हैं। इसमें मेनली 2 जोन्स होते हैं, इनर जोन और आउटर जोन। इनर जोन ल्यूमिनस कोन शेप में होता है, जिसका कलर की ब्लूइश कलर में होती है, और आउटर जोन ये इनर का इन्वेलप होता है और मोस्टली ब्राउनिश कलर में होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रल फ्लेम। ये न्यूट्रल फ्लेम मोस्टली मटेरियल को बेल्ट करने के काम में आता है। किस टाइप के मटेरियल हैं वो देख लेते हैं। माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, इस टाइप के मटेरियल हम न्यूट्रल फ्लेम से बेल्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारी नेक्स्ट फ्लेम पे चलते हैं, जो कि है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में बात करते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन के वॉल्यूम से एसिटिलीन का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। इसमें इनर कोर में फीदरी एज होती है, मतलब पंख जैसे एजेस होते हैं। इसे एसिटिलीन फीदर भी कहते हैं। कार्बोराइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम से कम होता है, वहीं एसिटिलीन एक वॉल्यूम रहता है। मीन्स इसका 1:1 ना हो के ऑक्सीजन का कम वॉल्यूम रहेगा और एसिटिलीन का ज़्यादा वॉल्यूम, एक वॉल्यूम रहेगा। इस टाइप की फ्लेम को ऑब्टेन करने के लिए पहले न्यूट्रल फ्लेम जनरेट करना पड़ता है। इसके बाद या तो एसिटिलीन का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं या फिर ऑक्सीजन का वॉल्यूम कम कर देते हैं कंबशन के लिए मिक्सचर में। वॉल्यूम को तब तक एडजस्ट करते हैं जब तक कि इनर कोन में फीदर ना दिखने लगे। फीदर मीन्स जैसे बताया मैंने, फीदर एसिटिलीन, इसके अंदर कोर का टेम्परेचर लगभग 3100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने स्नैप अटैच किया हुआ है। यहाँ पे एसिटिलीन फीदर भी दिख रहा है आपको, आउटर कोर भी दिख रहा है और इनर भी दिख रहा है। ये देखिए ब्लूइश कलर है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके जोन्स की बात करते हैं। इसमें मेनली 3 जोन्स होते हैं, इनर, इंटरमीडिएट और थर्ड कोर। थर्ड कोर मीन्स लास्ट कोर। इनर कोर ये फर्स्ट कोर होती है, जिसका कि वाइट ब्लूइश कलर में होती है। इंटरमीडिएट कोर फर्स्ट कोर के जस्ट इमीडिएट बाद होती है। ये वाइट कलर की होती है क्योंकि यहाँ पे एसिटिलीन ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई करते हैं हम मिक्सचर से कंबशन के लिए। थर्ड कोर, ये कोर फर्स्ट और इंटरमीडिएट कोर का एनवेलप होती है। ये लाइट ब्लू कलर की होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, किस टाइप की वेल्डिंग में। इट इज़ यूज फॉर कार्बन स्टील वेल्डिंग। हम कार्बन स्टील की वेल्डिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं।
हार्ड फेसिंग के लिए इसे यूज़ करते हैं, और सिल्वर शोल्डरिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि शोल्डरिंग का ऑपरेशन सॉफ्टर रहे और इजीली परफॉर्म हो सके। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके साथ जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, जो प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद कार्बोनाइजिंग वेल्डिंग। कार्बोनाइजिंग वेल्डिंग के साथ पेनेंट मटेरियल बॉयल होने लगता है और वेल्डिंग भी क्लियर नहीं आती है। जो भी मटेरियल कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं वो हीट भी डिसिपेट करेगा, जिसकी वजह से मटेरियल बॉयल होने लगता है। ठंडा होने के बाद मटेरियल में हाई कार्बन प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं, मटेरियल ब्रिटल भी हो जाता है और क्रैकिंग का भी रिस्क रहता है, इसलिए इसे मेनली यूज़ नहीं किया जाता है। हाँ, कार्बन एलॉयड स्टील में इसका हम लोग यूज़ करते हैं, इस टाइप की फ्लेम का। चलिए फ्रेंड्स, अब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करते हैं, जो कि हमारी थर्ड और लास्ट फ्लेम है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम तब जनरेट होती है जब कंबशन में ऑक्सीजन थोड़ा सा ज़्यादा हो एसिटिलिन से, मतलब एसिटिलिन का एक वॉल्यूम और ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम से ज़्यादा हो। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को ऑब्टेन करने के लिए पहले न्यूट्रल फ्लेम को जनरेट करना पड़ता है। इसके बाद स्लाइटली ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा देते हैं कंबशन के लिए मिक्सचर में। वॉल्यूम को तब तक एडजस्ट किया जाता है जब तक कि इनर कोर छोटी ना हो जाए। छोटी मतलब नॉर्मल से 10th टाइम स्मॉलर, मतलब बहुत छोटी। सही से एडजस्ट करने पर इनर कोर पॉइंटेड हो जाती है और हल्का पर्पल कलर देती है, मतलब पर्पल कलर में दिखने लगती है। इनर कोर का टेम्परेचर तकरीबन 3300 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे एक स्नैप अटैच किया हुआ है, जो कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का दिख रहा है। देखिए, इनर कोर में पॉइंटेड दिख रहा है और आउटर कोर भी दिख रहा है, जो इसका एनवेलप है। इसमें मेनली दो जोन्स होती हैं, देखते हैं कौन कौन सी जोन है। द इनर कोर, आउटर कोर या जोन, ये दोनों एक ही है। इनर कोर ये शॉर्ट इन लेंथ होती है, हल्का पर्पल कलर देती है, और द आउटर कोर है जो फर्स्ट कोर का एनवेलप रहती है, जैसे कि स्नैप में मैंने दिखाया था आपको। चलिए, अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम किस किस मटेरियल को वेल्ड करने के लिए काम में आती है वो मेंशन किया हुआ है। जिंक मटेरियल, कॉपर, कास्ट आयरन और मैग्नीज स्टील को वेल्ड करने के काम में आती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। चलिए, अब जानते हैं कि इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ, वेल्डिंग के साथ। इस फ्लेम के साथ स्टील को वेल्ड करने पर स्टील बॉयल होने लगता है और स्पार्क्स जनरेट होते हैं। स्पार्क्स में स्पार्कलिंग, एकदम से एक्सप्लोड होता है मटेरियल इसके साथ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में रहता है। इस वजह से ये पोरोसिटी ऑक्सीडाइज और ब्रिटल कर देता है मटेरियल को। जो भी मटेरियल वेल्ड कर रहे हैं, या स्टील कर रहे हैं, या कॉपर, जिंक, आयरन, किसी भी मटेरियल को कर रहे हैं जो मेंशन किए हुए हैं, उसको ब्रिटल कर देता है। ये फ्लेम ऑलमोस्ट मटेरियल को ख़राब कर देता है, मीन्स र्यून कर देता है। इसलिए इस टाइप की फ्लेम से हम वेल्डिंग को अवॉइड करते हैं मोस्टली। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।